नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी में धर्म युद्ध, मस्जिद में सियासी तकरार। जी हां, बीजेपी सपा आमने सामने है क्योंकि भाजपा का हथियार है अब धर्म ही, और ये कहना है अखिलेश यादव का। दरअसल अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी के सांसदों की मस्जिद के अंदर से तस्वीरें सियासी इस पे शुरू हो गई है, और एक तरफ योगी सरकार में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है, तो दूसरी तरफ मस्जिद में सियासी तकरार की बात भी सामने आ रही है। बता दें आपको, दरअसल संसद की मॉनसून सत्र के दौरान ही सपा नेताओं की तस्वीर वायरल हो गई है। संसद भवन के बगल वाली मस्जिद में अखिलेश यादव अपने दल के कुछ सांसदों के साथ में बैठे हुए हैं, और उनके साथ संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क, रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नदवी, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव भी बैठे हैं। वहीं उनके सामने आपको बता दें कि सामने की तरफ दो महिलाएं भी बैठी हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिनका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साड़ी पहनी महिला को मैनपुरी सांसद डिंपल यादव और दुपट्टा लगाकर बैठी हुई महिला को कैराना सांसद इकरा हसन करार दिया जा रहा है। वहीं मस्जिद के अंदर कथित तौर पर हुई बैठक पर अखिलेश यादव ने कहा है कि आस्था जोड़ती है, जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। भाजपा को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं। भाजपा लोगों में दूरियां देखना चाहती है। भाजपा चाहती है कि लोग एकजुट ना हो और बढ़ते रहें। हमारे सभी धर्मों में आस्था है और भारत को तकलीफ है तो हम क्या करें। भाजपा को तकलीफ है तो हम क्या करें, ये बात बोली है अखिलेश यादव ने। भाजपा को आप सब जानते हैं, भाजपा का हथियार ही धर्म है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा कथित तौर पर एक बैठक के लिए मस्जिद का इस्तेमाल करने पर यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला जोरदार किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते हैं। भारतीय संविधान कहता है कि हम राजनीतिक उद्देश्य के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन्हें संविधान में विश्वास नहीं है। पाठक ने अखिलेश यादव को समाजवादी न कहकर नमाजवादी कहा है। बता दें आपको कि इस दौरान इस विवाद ने बीजेपी और सपा के बीच धर्म के नाम की सियासी लकीर को और मजबूत कर दिया है। कांवड़ यात्रा विवाद के बाद इस मसले ने यूपी में राजनीतिक जंग की तस्वीर और साफ होते हुए दिखाई दी है। छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे अखिलेश यादव के उस बयान का जिसपे वाकई सियासत ज्यादा हो रही है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संत कुमार पासी जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वागत है आपका। हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। और विनय राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं APN के। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संत कुमार पासी जी के साथ करते हैं। सर, कितना जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्या जानते हैं, क्या कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी? जिस बात का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे थे, उनके बयान के मैं क्या मायने निकालूं? देखिए मैम, जो हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो कह रहे थे कि आस्था जोड़ती, इसमें कोई शक नहीं है। आस्था वही है जो लोगों को जोड़े। आस्था वो नहीं है जो लोगों में धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ावे, उनमें नफरत पैदा करे,
वो आस्था नहीं। जैसे आपने कांवड़ियों का जिक्र किया, मैं कहता हूँ कांवड़ियों में कोई आस्था नहीं। वो कांवड़ियों के रेस में कोई हो या हो, जो उनका पहनावा है उससे वो कांवड़िये ही माने जाएंगे। तो मैं कहता हूँ उनमें कोई आस्था नहीं। जिनमें ईश्वर के प्रति आस्था होती है वो लोग ऐसी उदंडता नहीं करते। समाजवादी पार्टी की आस्था किसमें है? समाजवादी पार्टी की आस्था किसमें? मैम, हमारी आस्था सभी धर्मों में है, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि सर्वधर्म संभव। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमें जो भी बुलाएगा, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो या मुस्लिम, हमें जो भी आमंत्रित करेगा उसके हम कार्यक्रम में जाएंगे। हमको किसी से नफरत नहीं है, सभी लोगों से प्रेम। ठीक है, सबको जोड़ के। ठीक है, श्याम प्रकाश जाटव जी कह रहे देखिए जोड़ने वाली राजनीति करते हैं, तोड़ने वाली नहीं। और जहर बोने वाली राजनीति अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे मस्जिद में कोई बुलाएगा तो वहां पे भी जाएंगे, मंदिर में कोई बुलाएगा वहां पे भी जाएंगे, और जहां कोई प्यार से बुलाएगा वहां जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत बेचैन हो चुकी है। जमीन इसकी चूंकि इसके पैरों से निकल चुकी है, इस वजह से इनका जो पूरा मन मस्तिष्क जो है इनके कब्जे में नहीं रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सनातन का इन्होंने तमाम मौकों पर विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, कुंभ मेले का विरोध किया, अभी कांवड़ यात्रियों को जो कांवड़ जो भक्त हैं उनको इनके नेताओं ने अनपढ़, जाहिल, कुटिल, गवाह कहा, आतंकवादी कहा। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप साकी? ये तमाम मौके जो है वो कोई मौका नहीं चूक रहे सनातन धर्म का अपमान करने का। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कल ये मस्जिद में गए हैं, देखिए मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या गिरजाघर ये हमारे पूजा के केंद्र हैं। वहां पर हम पूजा के लिए जाते हैं और वहाँ ईश्वर को हम स्मरण करते हैं। मगर वहां पर जिस तरीके से अपने सांसदों को बैठा करके ये बैठक कर रहे हैं और उसका फिर फोटो सेशन, सबसे बड़ी बात क्या है कि फोटो सेशन करके ये मुस्लिम समाज के भोले भाले नागरिकों को, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हम मस्जिद गए, कावड़ का विरोध करके हम मस्जिद गए, इसलिए तुम हमारे इस जो नैरेटिव है, फिर यहाँ पर जो है ना झूठ का नैरेटिव, इसमें आओ, इसके झांसे में आओ। और वहां पर बैठ करके मस्जिद में जाना कोई गुनाह नहीं है, मस्जिद में बिल्कुल जाया जा सकता है, जाना भी चाहिए ईश्वर को याद करने के लिए। मगर मस्जिद में बैठ करके आप अपने सांसदों की बैठक कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि एक गंदा तरीका है आपका मुस्लिम समाज को प्रलोभन देने का, उसको गुमराह करने का। और मैं ये सब चीजें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनको दिखाई दे रहा है कि उपचुनाव में मुस्लिम समाज ने इनको धता बता दिया, इनकी जमानतें जब्त करा दी और आज इनकी जो कारगुजारी है ऑपरेशन नहीं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है ना सर? सवाल ये भी तो है, भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या दिक्कत? चाहे वो मंदिर में बैठक करे, मस्जिद में करे, अपने घर पे करे, ऑफिस में करे, कहीं पे बैठक करें, वो अपनी बैठक कर रहे हैं। ये तो पार्टी का निजी मामला है। भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। मैं तो एक बात यही कहना चाहता हूँ, या भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सभ्य जो लोग हैं वो ये मुस्लिम वर्ग को, मुस्लिम समाज को बताना चाहते हैं कि देखिए आपके धार्मिक स्थान का दुरुपयोग किया जा रहा है, आपको वहां पर आराधना करना है, ईश्वर को याद करना है, आप वहां पे बैठो। मगर आप वहां पर मस्जिद को सियासी गलियारा बना रहे, राजनीतिक गलियारा बना रहे। आप वहां से फोटो सेशन करके जो है मुस्लिम समाज के भोले वाले लोगों को बहकाने का काम कर रहे। तो मतलब समाजवादी को आप नमाजवादी बता देंगे? समाजवादी को आप नमाजवादी बता देंगे? अगर वो वहां पे जाएंगे, बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, सांसदों के साथ बैठेंगे तो नमाजवादी है वो? नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज है। ईश्वर को याद करने के लिए नमाज पढ़ना जो है वो उसमें कहीं किसी प्रकार का, अगर इस प्रकार की राजनीति घुसेगी जिनका कोई नमाज से वास्ता नहीं है, मगर वहां पर जाकर के नमाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, समाज को
गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको नमाजवादी कहा है। ठीक है विनय राय जी, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए एक जो फोटो वायरल हो रही है उस फोटो के साथ ये कहा जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव वो मस्जिद में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी जिस पर निशाना साध रही है और कह रही है नमाजवादी हो गए, अब समाजवादी नहीं है ये। देखिए सबसे बड़ी बात है कि धर्म का जो इस्तेमाल है ना वो राजनीति में एक पुराना ट्रेंड बन चुका है। तो लोगों को लगता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से इसको जो सूट करता है उस तरीके से काम करता है। अगर आज वो मस्जिद में बैठक कर रहे हैं तो एक तो मैं कह सकता हूँ कि संविधान इस बात की इजाजत नहीं थी कि चुनावी पैतरे के लिए आप धर्म का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर उनको बैठक करनी थी तो अपने कार्यालय में बुला लेते या उनके घर चले जाते। मस्जिद हो या मंदिर हो, ये पूजा पाठ हो और उसके आस्था के विषय है, वहां पर राजनीतिक चर्चा हो, वहां पे कुछ इस तरह की बैठक हो, ये कहीं उचित नहीं माना जा सकता। चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो या कोई भी ऐसे स्थान। लेकिन जब 91 की बात मैं अभी छेड़ दूंगा, उस समय साधु संतों की रैली होती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे रितंबरा जी हो, तमाम लोग उसमें शिरकत करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच पे जाते थे, पैर छूते थे, बैठते थे और हिंदू उद्घोष लगता था। तो कहीं कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस्तेमाल होता था उसका। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि राजनीति में अगर धर्म का आप इस्तेमाल करेंगे तो धर्म के सहारे राजनीति करिए, धर्म की बुद्धि से करिए, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, गुरुद्वारा इसको अगर जोड़ के आप सियासत करेंगे तो ये सिर्फ बेपनस्ता फैलेगी। अगर आप अपने आप को डिवीजन करना चाहते हैं कि हम पीडीए प्लस अल्पसंख्यक, जैसे उन्होंने फार्मूला बना रखा है, यादव मुस्लिम जैसे एमआई फैक्टर आपका बिहार में काम करता था, तो उस तरीके से सियासत लंबे समय की मेहमान नहीं रहेगी। आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा और ये संदेश देना पड़ेगा कि राजनीतिक दल के आप मुखिया अगर है तो सबके लिए, एक के लिए नहीं है। ठीक है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या वो समाजवादी पार्टी हो, सबको ही सोचना पड़ेगा। और कम से कम ये बैठक अगर उनको करनी थी तो मौलाना साहब के घर चले जाते, क्या बुराई था, या उनको अपने यहाँ फिर से बुला लेते। लेकिन अगर मस्जिद का जगह अजान का है, वहाँ पे लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वहाँ राजनीतिक चर्चा करने का केंद्र बिंदु थोड़ी हो सकता है। ये कहीं तो उसको जायज नहीं ठहरा सकते। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति मैसेज देना जानता है। उस बैठक के बाद आज चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा से उनका एक कहीं ना कहीं वोट इंटैक्ट होता है। तो जिस मकसद के लिए बैठक हुई कमोबेश उस मकसद को कामयाब हो। ठीक है संत कुमार पासी जी, देखिए संविधान कहता है कि हम राजनीतिक उद्देश्य के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं कर सकते, तो फिर उसी स्थान को चूज क्यों किया गया, उसी का चुनाव क्यों किया गया एक बैठक को करने के लिए? मस्जिद का ही चुनाव क्यों? देखिए मैम, पहले तो ये स्पष्ट हो कि वहाँ वो बैठक करने गए थे या किसी के आमंत्रण पर गए थे। और जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री या किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का आमंत्रण कहीं होता है तो वो अकेले तो जाता नहीं। नहीं, अकेले कोई जाता हो तो बताइए। जैसे भाजपा के ही कोई मुख्यमंत्री हो वो अकेले जाते हैं कहीं जहाँ आमंत्रण होता है। पूर्व मुख्यमंत्री हो या वर्तमान में मुख्यमंत्री हो अकेले जाएंगे? तो पहले ये चीज स्पष्ट होना चाहिए कि वहाँ पार्टी की मीटिंग हो रही थी। बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिए ना, प्रवक्ता है ना पार्टी के, बताइए क्या हो रहा था वहाँ। भाई हम क्यों बताओ, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बताओ ना। अब जैसे शांत प्रकाश जाटव जी ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया था, क्या प्रमाण है आपके पास जाटव साहब कि हमने राम मंदिर का कभी विरोध किया? आपके पास कोई प्रमाण हो तो दीजिए नेहा जी के सामने। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर का कब विरोध किया? आपने तो हमेशा विरोध किया। आप तो नहीं, धर्म का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी का कार सेवकों को मरवाया। संत कुमार पासी जी, कार सेवकों, सुनो भैया, गलत आप मत कहिए। कार सेवकों को हमने नहीं मरवाया, कार सेवकों को समाजवादी पार्टी ने नहीं मरवाया। अभी आप पहले पढ़िए, आप संविधान को पढ़िए, कार्यपालिका के कार्यों को पढ़िए। मरवाने वाले आप हैं, आप कार्यपालिका के कार्यों को पढ़िए। आप गुंडे हैं, आपने राम मंदिर के कार सेवकों ठीक को मारा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है शांत प्रकाश जी प्लीज। संत कुमार पासी जी देखिए क्लियर करिए, ऐसे नहीं ना, आप लोग मुद्दे से मत भटकिए प्लीज। धर्म के नाम पर संत कुमार पासी जी, आप लोग का विरोध नहीं किया। संत कुमार पासी जी देखिए मुद्दे पर ये सब, ये मुझे बताइए इस तरीके से कहाँ तक जाके कितना गिरेंगे आप लोग? ठीक है संत कुमार पासी जी देखिए उसी विषय पे आते हैं।
अगर आप ये कह रहे हैं बैठक नहीं थी तो क्या था फिर? ये मुझे ये बताइए कि वहाँ पे संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क थे, वहाँ पर रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नदवी थे, वहाँ पे आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव भी बैठे हुए थे, 2 महिलाएं भी वहाँ पर बैठी हुई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि एक डिम्पल यादव है और एक इकरा हसन भी बताई जा रही हैं। अब सवाल ये भी इस बात को लेकर है कि अगर ये बैठक नहीं थी तो क्या था ये? इतने सांसद वहां पर मौजूद थे, वहां पे अध्यक्ष पार्टी के खुद मौजूद थे, ये बैठक नहीं थी तो ये क्या था? वो जाटो साहब, वो जो है अखिलेश यादव जी से पूछ लेना कि वो क्या कर रहे थे, वो खुद ही बताएंगे। सर आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए कि वहाँ क्या हो रहा था? हमारे बताने से जाटो साहब संतुष्ट नहीं होंगे। नहीं तो जाटव साहब को संतुष्ट करने के लिए आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जाटो साहब जो किसी पे आरोप लगाते वो सही प्रमाण इनके पास कुछ नहीं। अभी मैं इनसे पूछूं, हमारे यहाँ बलाह विधानसभा में यही बहराइच में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, आपके पार्टी का कोई गया वहाँ? उसमें अनुसूचित जात के भी थे, मुस्लिम समाज की भी बच्चियां थी, 11 साल के। आप गए वहाँ, आपने क्या किया? आप उसी समाज के, आप उसी समाज से आते हो, आपने अपने पार्टी से क्या कराया? आपने अपनी सरकार से क्या कराया इस संबंध में? क्या बात करते हैं आप? उसी समाज से आते हैं, आपने क्या किया? यहाँ पर बैठ करके मुद्दे से नहीं पासी जी नहीं, सवाल मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब आप कुछ दे रहे। नहीं ऐसे नहीं। मैं विनय जी, मैं आपका रुख करती हूँ। देखिए ये क्या कहा जाए, एक तरफ कांवड़ियों का स्वागत, पुष्प वर्षा। एक सेकंड सर, मैं आ रही हूँ। श्याम प्रकाश जी प्लीज ऐसे मत करिए ना, एक डेकोरम मेंटेन रखिए प्लीज, ऐसे मत करिए विनय जी। एक तरफ पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर, तो दूसरी तरफ मस्जिद में ये बैठक, क्या 2027 से इसे जोड़कर देखा जाए? मैं आ रही हूँ सर, पासी जी प्लीज ऐसे नहीं। देखिए, ये इतना जरूर कहना चाहेंगे, आपने पीडीए का नारा तो दे दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन अगर आप कांवड़ियों का अगर हुजूम देखेंगे, उसमें आप सर्वे कर लेंगे तो 50% कहीं न कहीं अल्पसंख्यक छोड़ के पीडीए के ही मेंबर है। वो कोई वहाँ ब्राह्मण ठाकुर वैसे का कोई मेला नहीं लगा, उसमें सामान्य आस्था जिसके समाज का हो, जुर्म होता है वो पीडीए का। क्या पीडीए के लोगों को छोट है कि वो जुर्म करे? नहीं, पीडीए के लोगों को छोट नहीं है कि वो अपराध क्या कर रहा था। लेकिन देवघर में कांवड़िए जाते हैं, उस रास्ते में अगर कोई अराजकता नहीं होती है तो इस रास्ते पर अराजकता क्यों हो रही है? तमाम इस तरह के तथ्य सामने आए, कुछ अराजक लोग उसमें इन्वॉल्व है कि किसी तरह से कुछ उस हिंसक कार्रवाइयां हो। तो मेरा मत इतना है कि आप धर्म को धर्म रहने दीजिए और राजनीति को राजनीति रहने दीजिए, दोनों मिक्स करने का प्रयास मत करिए। धर्म अपने मन में बसाइए और कहते हैं ना, राम राज्य कल्पना या पक्ष प्रशासन की कल्पना, इसके साथ आप राज्य करिए। किसने मना कर रखा है? और मैं कह रहा हूँ ठीक है, मिलने गए, हो सकता है मिलने गए हो, लेकिन जब ज्यादा हुजूम होता है तो ऑफिस के कमरे से भले हॉल में बैठ जाते हैं। लेकिन टाइमिंग जो है उसको लेकर सवाल है कि एक तरफ आप कांवड़ियों का की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ मस्जिद में आप एक गठबंधन के साथ या अपने दल के लोगों के साथ बैठक कर लेते हैं और उस पर स्पष्टीकरण नहीं आता। आप जिससे भी मिलने गए थे, वही मैंने कहा कि अगर मिलने की जगह मस्जिद नहीं हो सकती, मौलाना साहब को मस्जिद में थोड़ी बुलाना चाहिए, उनको अपने घर बुला लेना चाहिए था, बैठक करना था तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ये संदेश की सियासत है कि कौन किस तरह से इसका संदेश लेगा, किस तरीके से सियासत आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि अगर वो बैठक करके संदेश देना चाहते थे पीडीए की एकजुटता का, तो भारतीय जनता पार्टी उसको बार बार चर्चा करके बताना चाहती है कि अल्पसंख्यक की हित ऐसी हैं, हम तो बहुसंख्यक हिंदूवत की हित ऐसी हैं। तो सियासत दोनों तरफ है, जो जिस तरह से लेना चाहे ले। ठीक है श्याम प्रकाश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती तो नहीं है सर, ये तो खुलेआम कहा जाता है 80-20 की राजनीति कर रहे हैं जी हम, और भी बहुत सारी चीजें। देखिए, हम 100% राजनीति कर रहे हैं और सर्व समाज की राजनीति कर रहे हैं, सर्व समाज को सम्मान मिले इस चीज की चिंता कर रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो तमाम लोग हैं, कांवड़ यात्रियों को आतंकवादी कहते हैं, कांवड़ यात्रियों का अपमानित करते हैं, उनको अनपढ़ कुटिल जाहिल गंवार कहते हैं, इनके सांसद सरकार है, आप उन पे कार्रवाई करिए ना जो हो रही है, और उसी की समीक्षा करने कार्रवाई करके चलता हूँ।
उसी की समीक्षा करने के लिए और उसी की आगामी योजना बनाने के लिए उस मस्जिद में बैठे, क्योंकि उनके सारे सांसद उसी क्षेत्र के थे और उनके सारे जो है ना वहाँ पर कार्यकर्ता। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप जिस मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं केवल एक पक्ष को खुश करने के लिए, आप उस पक्ष का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मुस्लिम समाज का जो बाशिंदा है वो नहीं चाहता कि वो किसी प्रकार से समाज में वोट का मोहरा बने, राजनीतिक पार्टियों का मोहरा बने। वो सब लाभ लेना चाहता है जो सरकारें देती हैं, मगर अखिलेश यादव जो है ये गंदी और घिनौनी राजनीति कर रहे, समाज को बांटने की। पीडीए के नाम पर आप कावड़ निकाल रहे हैं, वो आपकी जग जाहिर हो गई, क्योंकि इस प्रकार की जो भी जैसा भी कर रहा है ना सर, वो सब जनता देख रही है और वक्त आने पर इसका जवाब भी दे देगी। वो सब देख रही है, जनता ही जनार्दन है। वक्त आने पर जब वोट की चोट देगी तो जो जवाब देगी वो सभी के सामने होगा और वो जवाब जाहिर तौर पे तय कर देगा कि जनता ने किसके बातों पर विश्वास किया है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।